चलिए हम आपको मिलाते हैं हैदराबाद के सैयद मुस्तफ़ा हाशमी से, जो कि एक हाफिज़ कुरान भी हैं और एक सर्जन भी हैं और जिनका यूपीएससी में 162 AIR है। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह जिससे काम देना चाहता है उसको तरक्की अता फ़रमाता है। और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, बड़े एज़ाज़ की बात है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, जो इंडिया का सबसे मुश्किल और सबसे ऊंची सतह का एग्ज़ाम माना जाता है, जिससे IAS, IPS और दीगर सर्विसेज के इंतखाबात होते हैं, उसमें मेरा ऑल इंडिया में रैंक 162 आया है और इंशाअल्लाह इससे मुझे IPS ऑफ़िसर बनने की उम्मीद है। शुक्र अदा तो सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का करता हूँ कि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन कामयाबी सिर्फ चुनिंदा लोगों को हासिल होती है। उसी के साथ साथ इस कामयाबी के पीछे मेरा ये मानना है कि थोड़ी बहुत मेरी मेहनत तो है ही, लेकिन मेरे से कई ज़्यादा मेहनत मेरे वालिदैन की है। ना सिर्फ मेरी तो शायद 1-2 साल की मेहनत रही होगी, उनकी 25-30 साल की मेहनत है मेरे पीछे, जिसका नतीजा उनको आज मिला है। तो मेरे वालिदैन के साथ साथ घर के बड़ों की दुआ है। मेरे दादा जान जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में डिप्टी जनरल मैनेजर बनकर रिटायर हुए हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बचपन में जब कुछ शायद 4-5 साल का था होगा, तो क्योंकि उनके जहन में ये बात थी तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें IAS बनना है एक दिन, ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो वो छोटी सी बात मेरे जहन में कहीं ना कहीं रह गई थी, लेकिन मेरा शौक़ जो है साइंस में था और मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था। तो मेरा MBBS और मास्टर्स इन सर्जरी MS दोनों मैंने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से मुकम्मल किया। लेकिन जैसे कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो सबसे बड़ा है तेलंगाना का उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था, तो अंदाज़ा ये हुआ कि गरीबों के मसाइल और मजबूरों के मसाइल सिर्फ हेल्थ नहीं है, हेल्थ के अलावा, सेहत के अलावा काफ़ी और डिपार्टमेंट्स में, शोबों में लोग तकलीफ़ सह रहे हैं, और उनको अगर आपको उस सतह पर फ़ायदा पहुँचाना है, उनके लिए उस अंदाज़ की खिदमत करना है, तो उसके लिए हिंदुस्तान में IAS IPS से बेहतर कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसी नीयत से वो दादाजी की जो छोटी सी बात थी फिर दिल में आई, और ये ख्याल हुआ कि सर्जन तो मैं हूँ ही और सर्जरी मुझे काफ़ी पसंद भी है, लेकिन खिदमत का बड़ा दायरा सिविल सर्विसेज में है। और इसी नीयत से मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने बेहतरीन कामयाबी से नवाजा। तो शुक्र सभी का है, घर के बड़ों का, वालिदैन का, दोस्त। प्यारी बात कही है। तो सैयद सादत हाशमी जी जी अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहयात हैं, और उनकी आंखों में वो खुशी देख के मेरे लिए काफ़ी, बहुत मेरे लिए बड़ी बात थी वो। जी 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 वालिद साहब का आपने जिक्र किया, वालिद साहब की काफ़ी कुर्बानियाँ, काफ़ी मेहनत रही हैं। एक छोटी मिसाल अगर आपको मैं दूँ, तो मैं जब तैयारी में लगा हुआ था इस एग्ज़ाम की, तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी भरा ना हो तो मुझे चेयर से उठने नहीं दिया। खुद जाके अपने ऑफिस तक के आके मेरा काम करते थे। मुझे दिल को तकलीफ़ होती थी कि मेरे वालिदैन मेरे लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो उससे जज्बा भी आता था मेहनत करने का एक। उसी के साथ साथ मेरी इब्तदाई तालीम का कुछ हिस्सा गल्फ़ में, दुबई में और दम्माम में गुजरा है। वहाँ पे उनकी काफ़ी अच्छी जॉब चल रही थी, लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ छाड़ कर मुझे यहाँ लाया कि बेटे तुम्हें यहाँ तरक्की करना है, यहाँ मेहनत करना है, यहाँ बड़े बनना है, यहाँ डॉक्टर बनना है, यहाँ सिविल सर्वेंट बनना है। तो वो चाहते तो मुझे अकेले छोड़ देते हैं मेरे ददियाल में, ननियाल में, ख़ानदान में, लेकिन वो ख़ुद आए, क्योंकि माँ बाप की जो नज़र होती है बच्चों पे, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उनका यहाँ होना, मेरा साथ देना, मुझे सपोर्ट करना बहुत असर किया है। उसी के साथ साथ वालदा का आपने कहा कि वो खातून खाना है। मैं बता दूँ सुनने वालों को कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है एंड डबल डिग्री होल्डर है। शी इज़ MSc मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो B.Ed। लेकिन उनकी सारी तालीम, उनकी सारी कोशिश अपने 4 बच्चों पर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ साथ मेरे भाई बहन भी सभी डॉक्टर्स हैं। तो मेरी माँ का काबिल होना और उनके काबिलियत को मुंतकिल करना बच्चों में, ये उनकी कोशिश से ही मुमकिन हुआ है। और मैं आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, जिस कदर भी छोटी मोटी कामयाबी हासिल हुई है, उसका पूरा श्रेय सबसे ज़्यादा वालिद साहब को, वालदा को जाता है। इसी के साथ साथ मैं ये बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही माँ बाप की जो एक ज़हनी तैयारी थी, जो जहन साजी थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ थी। पढ़ाई में तवज्जो करना, पढ़ाई में शौक़ पैदा करना, ज़ौक़ पैदा करना, वो काम उन्होंने किया। और जैसे कि आप जैसे ही बच्चों में पढ़ाई का ज़ौक़, शौक़ पैदा करेंगे, तो बच्चे खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। तो उनकी मेहनत सबसे ज़्यादा इब्तदाई दिनों में थी कि बचपन से ही रट के एग्ज़ाम पास कभी नहीं किया मैंने। टेक्स्ट बुक पढ़वाते थे, समझो, और ख़ुद से लिखने की आदत डालते थे। ये बचपन की बात रही। अगर मैं आगे UPSC की तरफ आ जाऊँ, तो मुझे याद नहीं कि पिछली बार कब मेरे वालदा ने शायद तहज्जुद छोड़ी होगी, या फिर तहज्जुद रोया नहीं होगा मेरे लिए दुआ करने के लिए।
दिन भर दिन से रात मेरे वालिद साहब की ज़बान ज़िक्र में तर रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। और ये उन्हीं की नेकियों का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने उनके औलाद को किसी हद तक कामयाबी अता फरमाई है। तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप का इस अंदाज से बच्चों की तरफ तवज्जो देना, अपने ख़ुद के करियर को सैक्रिफाइस करके, मेरे वालिद साहब ने भी, वालिदा ने भी जो सैक्रिफाइस, जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसका नतीजा अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में दिया है। जी, मेरी स्कूलिंग का कुछ हिस्सा मुल्क में हुआ, सऊदी में और दुबई में। लेकिन तेलंगाना में लोकल कैंडिडेट बनने के लिए 5 साल कंटिन्यूस पढ़ना होता है। तो उसी नीयत से हम लोग वापस आ गए थे, क्योंकि मुझे मेडिकल लाइन में आने का बड़ा शौक़ था, डॉक्टर बनने का और डॉक्टर बन के खिदमत अंजाम देने का शौक़ था। उसी शौक़ को पूरा करने के लिए, उसी मकसद को पूरा करने के लिए वालिदैन वहाँ की अच्छी जॉब को छोड़कर यहाँ पर आ गए थे मेरे साथ। नहीं, बच्चे के साथ रह के बच्चे का साथ देंगे हर कदम पर। तो यहाँ पर आने के बाद मेरी जो SSC है वो लिटिल फ्लावर हाई स्कूल एबिट से हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ का टॉपर भी रहा। उसके बाद इंटरमीडिएट मैंने चैतन्य से किया। वहाँ से MSET जब एग्ज़ाम हुआ करता था जॉइंट आंध्र प्रदेश में, तो MSET एग्ज़ाम में स्टेट लेवल पे मेरा 10th रैंक था एंड माइनॉरिटीज़ में 1st रैंक था पूरे स्टेट में। उसी के साथ साथ उसी साल एक इंटरनेशनल लेवल का जो सबसे बड़ा एकेडमिक इवेंट होता है, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, उसमें इंडिया के 4 नुमाइंदों में मैं एक था। मैं इंडिया का टॉपर था एंड इंटरनेशनल लेवल पे साउथ कोरिया में सिल्वर मेडल जीता था अपने मुल्क के लिए। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन कर पाया। 2010 की बात है। उसके बाद मेरी पढ़ाई में MBBS में उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से अपना मुकम्मल किया हूँ और उसी के बाद क्योंकि सर्जरी का शौक़ था तो MS जनरल सर्जरी भी उस्मानिया से ही मेरा मुकम्मल हुआ है। और इसी के दौरान ये महसूस हुआ कि वो बचपन की ख्वाहिश और वो बचपन की जो जहन में डाली हुई बात थी उसको मुकम्मल किया जाए। वो ये है कि वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं, तो आप अंदाज़ा। बस मेरी तो यही दुआ है, ये कोशिश की कि मुल्क की तरक्की का मैं एक अहम हिस्सा बन सकूं, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक ऐसी फील्ड है जिसमें चंद हज़ार ऑफिसर्स 130 करोड़ की आबादी के लिए काम करते हैं, गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी का हिस्सा बनते हैं। तो इनके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है मुल्क की तरक्की के लिए, और उस तरक्की के पन्नों पर अच्छे और नुमाया कामयाबियों के जो है मरहले लाना, उसमें मेरी इंशाल्लाह कोशिश रहेंगी आगे बतौर ऑफ़िसर एक मिसाल कायम करना कि काबिलियत पे और मेहनत की बिना पे पूरे मुल्क की तरक्की किस तरह हो सकती है, इसी रुख पर मेरी कोशिश रहेंगी इंशाल्लाह। जी, अब जो रिज़ल्ट आ चुका है और तो तकरीबन 85 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और जिनमें 23 जो हैं वो मुस्लिम उम्मीदवार हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमेशा आप देखेंगे कि टॉप 100 जो होते थे उसमें कुछ ना कुछ मुस्लिम उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन इस मर्तबा टॉप 100 में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। तो क्या आप समझते हैं ये तासुब है, ये जानिबदारी है या फिर कुछ और है, क्या समझते हैं आप? UPSC जो एग्ज़ाम है, क्योंकि मैं करीब से देख चुका हूँ एग्ज़ाम के हर मरहले को क्रॉस कर चुका हूँ, तो मैं बात दावे से कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल मेरिट बेस्ड प्रोसीजर है। यानी आपके पास अगर टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरी सर्जरी की मुश्किल से मुश्किल ड्यूटीज़ चल रही थी। उसके बाद मैं कोविड में काम कर रहा था 1 साल तक, किंग कोटी हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी थी तकरीबन 1 साल कुछ महीने। वो ड्यूटीज़ करते करते मेरी पढ़ाई चल रही थी एग्ज़ाम की। आमतौर पर लोग 1-2 साल अलहदा करके ख़ास मखसूस तैयारी करते हैं, लेकिन मैं अपने कोविड की ड्यूटीज़ करते करते, ICU में काम करते करते, सर्जरीज़ करते करते तैयारी कर रहा था। लेकिन अंदाज़ा ये हुआ कि एग्ज़ाम का प्रोसीजर इतना फेयर है कि हर मरहले पे आपकी जितनी मजबूत तैयारी होगी उतना अच्छा नतीजा मिलेगा आपको। तो इसमें आई थिंक टैलेंट इज़ रिवॉर्डेड। बहुत ही प्यारी बात कही और मजते हैं। तो बहरहाल हम मुबारकबाद देते हैं मुस्तफ़ा हाशमी को, उनके वालिदैन को कि इतनी बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है। तो जो माशाल्लाह से डॉक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ मुख्तसर बताएं, इसलिए कि हमारी मिल्लत के जो बच्चे हैं वो भी कुछ इंस्पायर हो सकें, वो भी कुछ उन्हें हौसला मिल सके। मैं सिर्फ मिल्लत के बच्चों के लिए नहीं बल्कि मिल्लत के माओं के लिए, मिल्लत के वालिद हजरात के लिए भी ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे वालिदैन की मेहनत रही है कि ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे भाई जो अभी MD रेडियोलॉजी कर रहे हैं, मेरी बहन जिनका MBBS गांधी से हो चुका है, और मेरे छोटे भाई जो उस्मानिया से भी MBBS कर रहे हैं। हम चारों का गवर्नमेंट रैंक है, चारों की मेरिट सीट है, 3 भाई उस्मानिया से, 1 बहन गांधी से। और इसका सारा श्रेय जाता है वालिदैन को, उनकी मेहनत को, उनकी जहन साजी को, उनकी क़ुरबानियों को। तकारीब 100 से होती है हमारे ख़ानदान में, माशाल्लाह बड़ा ख़ानदान है, लेकिन उससे सबसे दूर रखा कि नहीं बेटा आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। घर में TV है, लेकिन बच्चों को ये सिखा दिया गया है
कि ये टीवी आपके टाइम को ज़ाया करने के लिए नहीं है, इसमें कुछ सीखना है सीख लो। तो टीवी में प्रोग्राम जो देखते हैं हम, सिर्फ काम के प्रोग्राम्स। हाथों में फ़ोन है, सभी के पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे घंटों ज़ाया हो सकते हैं, गेम्स, पबजी, फलाना क्या क्या नहीं है। लेकिन माँ बाप की तरबियत इतनी मजबूत रही कि हम चारों में से कोई इन चीज़ों में वक्त ज़ाया नहीं करते। साथ ही साथ दीनदारी की अगर बात करूं तो सबसे अहम वो है, हमें बचपन से ही सिखाया गया कि बेटा जो कुछ है आखिरत है, आपके ज़िंदगी का हर मोड़, हर कदम आखिरत में कामयाबी का सबब बनना चाहिए। इसके बारे में अगर एक छोटा वाक़या मैं बताऊं तो मुझे याद नहीं आखिरी बार कब वालिदा ने मुझे डांटा कि बेटा आपको मार्क्स ऐसे कैसे आ गए कि आप ऐसा कैसा जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल याद है कि शायद 1-2 साल पहले की बात होंगी कि मैं घर में था और इशा की नमाज जमात से छूट गई थी। तो बहुत डांटे थे कि तुम घर में होते हुए इशा की नमाज जमात से कैसा नहीं पढ़े। तो डांट उस बात पे होती थी। तो जब एक दीनदार जहनियत तैयार होगी तो दीनदारी का अहम हिस्सा है कि मेहनत जी जान से करे। अगर आप सिर्फ मेहनत करेंगे लेकिन आपके पास दीनदारी नहीं होगी तो ये मेहनत आपको असली कामयाबी नहीं दे पाएगी। जी अगर आप दिन में 2 घंटे भी दिल लगा के पढ़ेंगे, बिना फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना सोशल मीडिया में अपने आप को डूबोए, बिना बेकारी का वक्त गुजारे, तो आपके 2 घंटे दिन के 10 घंटों के बराबर हो सकते हैं। तो वो वक्त आपका इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे अपनी अगर मैं मिसाल दूँ तैयारी की, तो क्योंकि मैं हॉस्पिटल में कोविड की ड्यूटीज़ करके आके तैयारी करनी होती थी, तो जितना वक्त मैं दे पाया हूँ इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, वो वक्त का हर लम्हा, हर सेकंड यूटिलाइज़ हो, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि मेरे साथ ऐसे भी साथी थे जो 2 साल 3 साल लगातार पूरी तरह से फोकस होकर 24/7 तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेरे को मुख्तसर से वक्त में उनसे बेहतर करना था। तो इसलिए मुमकिन हो पाएगा जब आप अपने वक्त को एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल करते हैं। लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है, बट वो स्मार्ट वर्क होता क्या है कोई नहीं बताता। स्मार्ट वर्क यही कि आप स्मार्टफोन से दूर रहें। स्मार्ट वर्क ये है कि आप आपके हर लम्हे को कीमती समझें, उसकी अहमियत को समझ के उसको ज़ाया ना करें। और स्मार्ट वर्क यही है कि जब आपकी नज़र आखिरत पर है और आखिरत से आप दुनिया को हासिल करना चाहते हैं। बता दूं सभी सुनने वालों को कि IAS, IPS, IFS के अलावा भी 15-20 अलग सर्विसेज हैं गवर्नमेंट के। तो इसमें बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ ये 3 नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग इसके बारे में जानें, पढ़ें। इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, कस्टम्स, इनकम टैक्स, इंफॉर्मेशन सर्विस, ट्रेड सर्विस, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, फिर यूनियन टेरिटरीज़ के सर्विसेज, आर्म्ड फोर्सेस के सर्विसेज, काफ़ी सारे सर्विसेज इसी एग्ज़ाम के तहत आपको इसमें शामिल होने का मौका मिलता है। जहाँ तक मेरे रैंक की बात है, मेरे इस रैंक पर मुझे IPS इंडियन पुलिस सर्विस में इंशाअल्लाह शिरकत मिल जाएगी। बहुत ही प्यारी बात कही है। और मैं समझता हूँ अब मुस्तफ़ा हाशमी के बारे में एक और बात आपको बता दूं, जैसा कि उन्होंने अपने गुफ्तगू के दौरान बताया कि जो जनरल नॉलेज के जो मुकाबले हुआ करते थे तो ये बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करते थे। और आप याद होगा आपको कि एक छोटा सा लड़का कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के साथ नज़र आया था, वो यही मुस्तफ़ा हाशमी थे हैदराबाद के। तो मैं चाहूँगा कि हैदराबाद चूँकि एक बहुत ही तारीख़ी शहर है हिंदुस्तान का, और न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना, न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश और सारे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, ख़ास तौर पर सिविल्स के बारे में? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम आपके टैलेंट की कदर करता है। अगर आप टैलेंटेड हैं और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको इस एग्ज़ाम में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वक्त की बात हो सकती है क्योंकि हर किसी की इब्तदाई तालीम अलग होती है, इंग्लिश स्किल्स अलग होते हैं, या हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे मैं मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट मेरे लिए नया था, मुझे इब्तदा से पढ़ना पड़ा। लेकिन जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, मुझे पहले से शौक़ है किताबें पढ़ने का, कोई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का। जोग्राफ़ी, हिस्ट्री मेरे लिए आसान थे पढ़ना क्योंकि मैं पहले से किताबों का एक शौकीन रहा हूँ। तो इस अंदाज से इस एग्ज़ाम की तैयारी का कितना वक्त लगेगा ये हर फ़र्द पर डिपेंड करता है कि वो उसकी तालीम कैसी रही अभी तक इस मरहले तक। लेकिन उसको नज़र में ना रखते हुए भी हर कोई इस एग्ज़ाम की तैयारी को ज़ीरो से शुरू कर कामयाबी तक पहुंच सकता है। इसमें वक्त, मेहनत और दुआ सब मिलाकर आपको कामयाबी मिलेगी। इसमें तो बहरहाल इसमें दो तरफ़ा भी मेरा कहना बहुत अहम होगा। एक तो नौजवानों के लिए कि माँ बाप की कदरदानी में अगर कमी होगी तो आपकी कामयाबी नहीं होगी। और माँ बाप के लिए ये बात है कि जितनी मेहनत आप करेंगे उससे नतीजा आपको बच्चों में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके
बच्चे 50% मेहनत करें तो आपको 100% मेहनत करना होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मेरी कभी जो है तहज्जुद वगैरह छूट जाएगी, लेकिन मेरे वालदा के वालिद की नहीं छूटेगी। तो वो जितने दीनदार हैं, मैं काश कोशिश करता हूँ कि मैं वैसा बनूँ। तो मेरा ये पैगाम वालिदैन के लिए है कि आप जितना अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाएंगे, जितना फोकस आप में होगा, अगर आप ख़ुद मिसाल के तौर पर स्मार्टफ़ोन में बिज़ी रहेंगे दिन भर, तो आपके बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे, आपकी वो क्यों ना हो। तो मिसाल आपको पहले कायम करनी होगी घर में अपनी खुद। जब मैं अपने वालिदैन को देखता हूँ तो मुझे रश्क होता है कि मैं वैसा कब बनूँगा, किस दिन बनूँगा। मैं जब अपने वालिद साहब की फरमाबरदारी देखता हूँ उनके वालिदैन के साथ, तो मेरे दिल में जज्बा होता है कि काश मैं भी वैसा बन जाऊँ। तो बच्चों की कामयाबी अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने गिरबान में झांक लीजिए, अपने ऊपर खूब मेहनत कीजिए, अल्लाह से खूब दुआ करिए, और बच्चों की जहन साजी इब्तदाई सालों से ही करिए, बचपन से ही, तब जाके आपको आगे जाके इसका नतीजा मिलेगा इंशाअल्लाह। ठीक है।